ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर विकृति के बीच चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य अव्यक्त मुरली सुनने के लिए सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के पास पहुंच जाती हूँ और आवाहन करती हूँ बाबा का। बाबा, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुनाने के लिए नीचे आ जाओ। हम आपके स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा मेरे साथ नीचे आ रहे हैं। दृष्टि दे रहे हैं मुझे। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। वरदान दिया। मैंपन से मुक्त भाव, परमात्म मिलन की अनुभूति हर पल करने वाले अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन डायमंड हॉल और गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता, दृढ़ता, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, ज्ञान, बाबा के साथ शुद्ध प्रेम, सर्व शक्तियों को इमर्ज करके मन बुद्धि को आदेश देते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मालिक इस देह की भी, ये देह अब 1 घंटे तक स्थिर बैठी रहे। आलस अलबेलेपन से दूर जागृत अवस्था में ग्रहण करने की शक्ति के साथ और मन बुद्धि को आदेश देती हूँ पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के महावाक्य पर स्थित रहे। मेरे संस्कार ईश्वरीय संस्कार, गॉडली स्टूडेंट के, ब्राह्मण के संस्कार तीव्र पुरुषार्थी के इमर्ज हो गए। अब हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 27 जुलाई 2025 को अव्यक्त मुरली बाबा ने भेजी है। रिवाइज कोर्स 14 मार्च 2006 की। मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं इस मुरली में। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अब जो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं, लेकर बैठना चाहिए क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इस मुरली को सुनने के साथ साथ आप एफर्मेशन साथ साथ लिखते जाएं। जो जो बाबा बोल रहे हैं उसको स्वमान बनाकर या वरदान बनाकर आप उसे नोट करें। ठीक है, क्योंकि बाद में दोबारा करने से अच्छा है अभी साथ साथ करते जाएं। स्पीड राइटिंग के साथ आप लिख सकते हो।
तो बाबा कह रहे हैं आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं, तो क्या स्वमान होगा? मैं होलीएस्ट आत्मा होलीएस्ट बाप से मिलन मना रही हूँ या मिलन मनाने वाली होलीएस्ट आत्मा हूँ। आगे पढ़ते हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसी होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। हम बच्चों के समान ऐसा पवित्र और कोई बनता नहीं। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। तो इसको आप सोमान बना सकते हैं। मैं संगम युग पर पवित्रता का व्रत धारण करने वाली डबल पवित्र आत्मा हूँ। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र, ऐसी पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वहां मेरे महान पवित्र बच्चे, वहां तो क्या लिखेंगे? मुझे वहां रे मैं ब्राह्मण आत्मा, जो भगवान को भी मुझ पर नाज है, ऐसा लिखेंगे। वहां रे मैं ब्राह्मण आत्मा, जो भगवान को भी मुझ पर नाज है। डबल पवित्र डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। ये भी हो गया, डबल पवित्र हूँ डबल ताजधारी हूँ। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं ही बनती हैं। तो इसको आप वरदान भी बना सकते हो। मैं डबल पवित्र डबल ताजधारी महान श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, या श्रेष्ठ आत्मा भाव। अपना वह डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना, लेके आओ सामने डबल पवित्र कब का, सतयुगी का, और डबल ताजधारी देवता रूप में। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। हम ऐसी महान पवित्र आत्माएं हैं जिनके एक एक कर्म की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। ये नशा है, सोमान भी है, नशा भी है। क्या क्या सोमान हुए किसी ने लिखे हैं, कोई बताएगा? ओम शांति किसने दीदी। लिखे हो? ओम हाँ, शांति ओम दीदी। शांति। मैं होली मनाने वाली होलीएस्ट आत्मा हूँ। मैं संगम युग पवित्रता धारण करने वाली पवित्र डबल पवित्र पवित्र। डबल पवित्र हूँ। मैं सारे कल्प कल्प की आत्मा हूँ। मैं डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संगम युग की एक विशेष आत्मा हूँ। ठीक, वेरी गुड। और किसी ने लिखा है? संगीता बहन। ओम शांति दी। हाँ, ओम शांति। दीदी, हम्म मुझे आत्मा ने लिखा है, मैं होलीएस्ट गॉडली स्टूडेंट आत्मा हूँ। मैं डबल पवित्र डबल ताजधारी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। वाह मैं ब्राह्मण आत्मा, स्वयं भगवान मुझ पर नाज करते हैं। ओम शांति दी। कीर्ति बहन, आप अपना नाम भूल जाती बार बार। हाँ दी।
ये सक्षम नाम लिखा है, क्या है आपका नाम? दीदी मैं रजनी राठौर बहन हूँ दीदी। रजनी राठौर। इस पे वो कर दो ना, चेंज कर दो आप इसको। हाँ हाँ, वो ना किसी कारण से वो बेटू का नाम लिखा हुआ था ना, तो मुझे चेंज करने नहीं आता है, तो मैं आज उस पे करा टच लूंगी। करोगी ना, उस पे टच जी करोगी जी। ना अपने नाम पे, उसमें रीनेम आएगा लिखा हुआ, जी उस पे दी कर जी देना। दी। ठीक, आज करा लूंगी। ओम शांति। ठीक है, और किसने हैंड ओम रेस किया है? शांति दीदी। हाँ हाँ हाँ, मुझे बताओ। आत्मा ने जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ। हम्म मैं होलियस्ट आत्मा हूँ, होलियस्ट बाप से मिलन मनाने वाली हूँ। हम्म वाह मैं ब्राह्मण आत्मा जो भगवान को मुझ पर नाज है। मैं हम्म पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ऐसी पवित्र आत्मा हूँ जो अ, भक्त मेरी पूजा हम्म, करते। चलिए मैं ठीक है, शिव संगम बाबा युग नाम से। की जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं संगम युग की पवित्र आत्मा हूँ, मैं डबल पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, लास्ट सुनते हैं, फिर ओम अगली शांति। बार जिन्होंने, हाँ इसके अलावा जो है वो बताएंगे। हाँ, बताए एक दीदी। मिनट सपना बहन, एक मिनट, शिव बाबा नाम से है। हैंड रेस किया है ना, आप बोलो। चलो सपना बहन आप बताइए। ठीक बता देते दीदी, बाकी तो सब बताई दिए। मैं संगम युग पर हम्म पवित्र का व्रत लेने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। सही है, बहुत अच्छा। तो ये हम सबको याद हो गए होंगे, सबने बोले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें भी नोट करेंगे, और जिन्होंने अभी नहीं बताए वो हैंड रेस करेंगे, ठीक है? आज भी आप लिखेंगे सभी। आज भी आप सभी स्नेह के विमान से होली मनाने पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। मुझ आत्मा ने इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की होली बाबा के साथ मनाई है। मैं बाबा के साथ पवित्रता की होली मनाने वाली होलीएस्ट आत्मा, ऐसे भी लिख सकते हो। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, मतलब उत्सव का रूप दे देते हैं ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, इसलिए स्थूल में ले आते हैं। आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और यह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया है। आपने योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। अब इस महावाक्य को आप अपना बना दो। मैं आत्मा योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करने वाली क्या हूं? सोल कॉन्शियस आत्मा हूं, ठीक है? या देही अभिमानी हूँ। सोल कॉन्शियस को हिंदी में, यहाँ बाबा उसी की बात कर रहे हैं ना, सोल कॉन्शियस, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे आपका ये समान हो जाएगा। मैं योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करने वाली सोल कॉन्शियस आत्मा हूँ। आगे बाबा कह रहे हैं, पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। इसमें भी बन सकता है, मैं परमात्मा संग का रंग लगाने वाली, परमात्मा मिलन करने वाली, या ऐसे कर सकते हैं, मैं पुराने संस्कार को जलाकर परमात्मा संग का रंग लगाने वाली अनुभवी आत्मा हूँ। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैं वैल्यूबल आत्मा हूँ। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। इसमें भी रहेगा, मुझ आत्मा ने पूरा संगम युग को
उमंग उत्साह की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना? है या कभी कभी है? सदा उत्साह है या कभी कभी है? जो समझते हैं सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उमंग उत्साह जा नहीं सकता। इसको आप समान बना लो। कुछ भी हो जाए, मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन में खुशी उमंग उत्साह कायम रहती है। एफर्मेशन हो गया। ऐसे अनुभव होता है? वे हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है। मेरे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। वाह बाबा वाह। मेरा चेहरा बाप दादा सदा खुशनुमा देखते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। ये सेकंड पैराग्राफ हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ सबने बता दिया। अब इस सेकंड पैराग्राफ में जिसने लिखे हैं वो हैंड रेज करे। सेकंड पैराग्राफ में जिन्होंने लिखा है वो हैंड रेज करेंगे। उषा बहन जी और भूषण भाई जी, गीतांजलि बहन, रंजू बहन। हाँ, बताएंगे। उषा बहन जी आप बताइए पहले। कोई तीन बताइए, बोल है ना? फिर किसी और से पूछेंगे। ठीक है। मैं आत्मा योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करने वाली आत्माभिमानी आत्मा हूँ। मैं बाबा के साथ पवित्रता की होली मनाने वाली होलीस्ट आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पूरा संगम युग उमंग उत्साह खुशी से बीतता है। बहुत अच्छा। तीन ही बोला है ना भूषण आपने? भाई जी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। भूषण शुक्रिया भाई जी बाबा। शुक्रिया। आप कोई तीन बताइए। शांति। मैं हाँ बताइए। होलीएस्ट बाप के साथ पवित्रता की होली मनाने वाली होलीएस्ट आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा योग अग्नि द्वारा पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म करने वाली सोल कॉन्शियस आत्मा हूँ। तीसरा है, मैं पुराने स्वभाव संस्कारों को जलाकर परमात्मा संग का लगाने वाली अब अनुभवी आत्मा हूँ। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। इसके अलावा, क्योंकि दो लोगों ने एक से बोले हैं, इसके अलावा गीतांजलि बहन कोई एक बताइए। रंजू बहन आप बता दीजिए। हाँ, ओम शांति बताइए। मैंने लिखा है कि मैं आत्मा योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार को भस्म करने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा संग का रंग लगाने वाले अनुभवी आत्मा हूँ। मैं पहले बोल आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को संगम युगे उमंग उत्साह में रहने वाले आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, इसी जीवन में खुशी कायम जैसा रहती है। खुश नसीब कायम रहेगा। खुश नसीब मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, इसे कोई लिखा नहीं। है। बहुत अच्छा। ओम शांति। गीतांजलि बहन कोई और लिखा है इसके अलावा? ओम शांति दीदी। दीदी यही हाँ लिखा है दीदी। मैं लास्ट नहीं, परमात्मा इसके मिलन का हाँ अनुभव मैं इसके आत्मा अलावा परमात्मा बताइए। मिलन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं ठीक है। मैं आत्मा परमात्मा संग के रंग लगाने वाली अनुभवी आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझ ओके, ब्राह्मण आत्मा के खुशी उत्साह उमंग कायम जाने रहती है। मिली। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। उसमें दीदी लिखेंगे अब जिन्होंने। दीदी लास्ट हाँ एक लाइन में बताइए। लिखी, बाप दादा के हाँ हर बच्चे खुश नसीब है। हाँ हाँ, खुशनुमा दीदी देखना मैंने चाहते लिखा, हैं ना बाप बाबा? दादा मेरा चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। देख ओम देखते हैं, शांति। देखना चाहते हैं।
मैं बहुत वैल्यूएबल आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया। आप सभी ने लिखे, बहुत अच्छा। सभी को याद भी हो गए होंगे ये। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं बताए वो बताएंगे, और एक एक समान 2 से ज्यादा नहीं बोलेंगे, सब 2-2 बोलेंगे और अलग अलग बोलेंगे, है ना? तो सबको याद भी हो जाएंगे। 1 मिनट। पीछे भी लिखा है, मेरे जैसा खुशनसीब आत्मा हो, मेरे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। और इन्होंने भी यही लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो ओम आगे शांति बढ़ते हैं। दीदी, हाँ एक ठीक अलग है। अ, हाँ बताइए। मुझे खुशी है, मुझे आत्मा का जीवन का परमात्मा, विशेष परमात्मा गिफ्ट है। खुशी मुझे वेरी आत्मा। गुड। गिफ्ट है। ठीक है। तो आगे कहते हैं, थर्ड पैराग्राफ है ये। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग फलाने वर्ग आए हैं, वेलकम। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, मेरे मधुबन पहुंचने पर बाबा ने मुझे वेलकम किया। वाह 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 वाह। मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले 100 का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। इसको भी आप लिख सकते हो, ये आपके स्व पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करेगा ये अफर्मेशन। मैं आत्मा स्व उन्नति का प्लान बनाने वाली प्लानिंग बुद्धि आत्मा हूँ। प्लानिंग बुद्धि बोलते हैं ना बाबा। स्व उन्नति का प्लान बनाने वाली प्लानिंग बुद्धि आत्मा हूँ। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर ले। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में, जैसे उमंग, ये हैंड रेज नीचे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कोई उठाएंगे। बाबा कह रहे हैं, जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। मतलब बाबा का कहना क्या है, बाबा राजी है का मतलब है बाबा हमारी खुशी में देख रहे हैं अपनी खुशी। मतलब हम खुश हैं तो बाबा कह रहे हैं ओके। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि हम स्व उन्नति ज्यादा करें, हमारे अपने संस्कारों को ईश्वरीय बनाएं, आपस में प्रेम शांति गुण, ये गुणग्राही बने, ये स्व उन्नति जो रह गई है वो ज्यादा करे। तो बच्चे क्या है, सेवा की उन्नति में बहुत ज्यादा बुद्धि जा रही है। इनडायरेक्टली बाबा ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको क्या एफर्मेशन लिख सकते हैं, मैं स्व उन्नति को अटेंशन देकर उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ। मैं स्व उन्नति का अटेंशन रखने वाली उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ। बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी इस एक लास्ट टर्न रहा हुआ है, ये मुरली है ना 14/3 यानी मार्च की। तो बाबा की सीजन जब चलती थी तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक चलती थी। तो शायद इससे अप्रैल का होगा या लास्ट मार्च का एक मुरली रह गई होगी। तो बाबा को पता है, बाबा बोल रहे हैं एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था, इससे पहले वाली मुरली सुनी थी हमने
तो उसमें बाबा ने बहुत सारी बातें हमको बताई थी। किसी को याद है क्या क्या कहा था? बाबा ने कहा था ना, स्वराज्य अधिकारी बनो, मालिक बनकर आदेश दो मन बुद्धि को, अपनी स्वराज्य की दरबार लगाओ। और क्या कहा था, कुछ याद है किसी को? व्यर्थ को पिछले समाप्त स्लाइड, करने के लिए व्यर्थ व्यर्थ को समाप्त करने के लिए कहा था। हाँ, तो ये 2-3 बातें बाबा ने अभी याद आ रही हैं। उसके अलावा कोई इसकी पिछली वाली मुरली हम पढ़ सकते हैं, और उसके लिए बाबा ने 15 दिन भी बोले थे। 1 महीने कर लोगे, 18 जनवरी को भी कहा था, नए साल पे मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें कही थी कि 1 महीना कर लोगे ना तो आगे का संस्कार बन जाएगा। याद है? जी दीदी तो याद है। हाँ जी, याद है। हम्म, तो ये 14-3-6 की है ना, तो आप 31/5/12/5 की मुरली में, यानी जो नया साल शुरू होता है 31 तारीख का, उसमें बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। तो बाबा कह रहे हैं होमवर्क तो दे दिया था, बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं, आप समझेंगे। बाबा रोज देखते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं। अब इसमें क्या आप बना सकते हो? मैं होमवर्क करने वाली, मैं बाप दादा द्वारा बताया गया होमवर्क करने वाली अलर्ट एक्यूरेट आत्मा हूँ, या फरमान वरदान, इसमें शब्द नहीं दिया गया ना, तो हम वही लिखेंगे अलर्ट एक्यूरेट आत्मा हूँ। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा तो रोज देखते रहते हैं। जो हम मुरली पढ़ते हैं या जो बाबा ने होमवर्क दिया है ना, बाबा रोज देखते रहते हैं कौन सा बच्चा कर रहा है। हम सोचते हैं बाबा पता नहीं देखता है, ये तो उनके लिए कहा था जिनको होमवर्क दिया था, हमारे लिए थोड़ी ना। मगर जिनके पास भी मुरली आई, जिन्होंने भी मुरलियां पढ़ी हैं, बाबा की मुरली वो हमारे लिए है, हर एक बच्चे के लिए। और अगर ऐसे करते हैं बच्चे, उनको नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। मगर शायद हम सभी उस पर कम ध्यान देते हैं। तो बाबा जो रोज मुरली में बताए, उसका होमवर्क करने के लिए अपने आप को एफर्मेशन दें। ये एफर्मेशन हमारे बुद्धि को, मन को एक्टिवेट करेगा। जब भी बाबा कुछ कहेंगे तो अंदर से आवाज आएगी इसे करना है, क्योंकि सारी बात तो स्मृति की है ना, स्मृति में ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। करना तो सब चाहते हैं, लेकिन भूल जाने के कारण कर नहीं पाते। तो हमारे वो बुद्धि मन याद दिलाएगा हमें। कब याद दिलाएगा? जब वो अंतर मन तक उसे पहुंचा देंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा रोज देखते हैं, अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में बाबा ने टाइम दिया होगा कि 3 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम, तो इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी, और जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का। कोई मतलब हम बच्चों में से कोई आत्माएं शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण के प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। अब इसमें बाबा स्व उन्नति के प्लान में 3 4 बातें बोल रहे हैं कि जैसे 20 लोगों का ग्रुप है या 30 लोगों का ग्रुप है, उसमें उसको 3 भाग में बांट लिया जाए। एक विशेष शक्ति स्वरूप, एक गुणमूर्त बनने वाले, और विश्व कल्याण प्रति लाइट माइट देने वाले। फिर वो अपने स्वमान और अपनी योग
और अपना टाइम निश्चित कर उसमें आगे बढ़े, ऐसा बाबा कह रहे हैं। वर्ग है ना, कोई ये करे, कोई वो करे, कोई वो करे, या अपने अपने अलग अलग भी कर सकते, ऐसे बाबा चाह रहे हैं। तो इसका क्या एफर्मेशन देंगे? मैं बाबा के द्वारा दिए गए होमवर्क को स्व उन्नति के प्लान द्वारा क्या करने वाली आत्मा हूँ? या तो कोई एक चीज शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, या गुणमूर्त आत्मा हूँ, या विश्व कल्याण के प्रति लाइटमाइट देने वाली आत्मा हूँ। इनमें से अलग अलग बना लो। बाबा का होमवर्क स्व उन्नति के द्वारा करने वाली ये हूँ, तो 2-3 इसमें से बन जाएंगे। बाबा 15 दिन में चाह रहे हैं हम ये कंप्लीट करें इस होमवर्क को। तो हर बच्चे को बाबा खाली मेंबर नहीं देखना चाहते, ये ठीक है एडेड है ये ग्रुप में, नहीं, उसमें से नंबर 1 होने चाहिए हर मेंबर। सिर्फ नाम उठ गया नहीं, नंबर 1 बनना है। ये हो सकता है? पूछ रहे हैं। जो वर्ग के निमित्त है वह निमित्त वाले उठो, जिन्होंने ग्रुप बनाया, बाबा उनको बना रहे हैं ग्रुप, यानी जो वर्ग बनाया उस समय, तो जो स्थूल है उसको वर्ग बोलते हैं। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वह उठो, बाहर वालों को उठाया। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो कि 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे, मतलब अभी तक किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया होगा बाबा के दिए हुए होमवर्क को। इसलिए बाबा उनके हेड्स को, जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं, उनके हेड्स को उठा रहे हैं। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं, कुछ करके दिखाएंगे, बोलो हो सकता है? उनमें से बोला पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? किसी ने कहा प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। एक ग्रुप ने बोला कि हमने प्लान बनाया है कि कोई गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो? ये गुस्सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा करते हो इंक्वायरी? बोलो। आप में से अमृत वेला सचिन भाई जी की क्लास कौन सुन रहे हैं? सचिन भाई जी की क्लास कौन सुन रहे हैं? हैंड रेस करना जरा, अमृत वेला की जो आ रही है। बस 3 लोग सुन रहे हैं। अच्छा, और कोई नहीं सुन रहा? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है अमृत वेले के ऊपर, जो सबका हमारा बेस है। उषा बहन जी तो सुन रही होंगी, मोहित भाई जी सुन रहे हैं। अच्छा, आप में से 3 बजे से योग कोई करना चाहते हैं या कर रहे हैं? अब दोबारा हैंड रेस करो, सब हैंड नीचे कर लो एक बार फिर से, सब हैंड नीचे कर लीजिए। हम सुनते हैं ओम शांति, हम सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, सुबह नहीं सुनते। हाँ हाँ, वही सुबह नहीं कह रहे, सुबह नहीं कह रहे, कभी भी सुन लो। हैंड रेस नीचे कर लिए। अच्छा, अब वो हैंड उठाएं जो करना चाहते हैं 3 से 5 या कर रहे हैं। ठीक है, हैंड रेस वो पहले वाले नीचे कर लो, जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं या करना चाहने वाले हैं? जो चाहने वाले हैं जरा अनम्यूट करके बोलेंगे। चाहते भी करना चाहते दीदी। करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। अच्छा, करना चाहते हैं 3 से 5, उसमें लिखा है चाहते दीदी साधारण, करना यानी कि जो चाहते हैं, सब कर। दीदी जी करना जी चाहते हैं। जी जी करना चाहते चाहते हैं दीदी। चाहते भी। हम्म, तो देखो
करना चाहते हैं तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक वो जो प्रमोद भाई जी वो करा रहे हैं अमृत वेला, वीडियो ओपन करके बैठना होता है हमको। तो फ्रेश होकर और एग्जैक्ट 3 बजे अन्नू बहन जी वो ज्वाइन कर रही है, तो वो लिंक भेज सकती है। लेकिन अगर जो 3 बजे तक ज्वाइन नहीं हुए उनको रिमूव कर दिया जाता है, और उसमें भी वीडियो ओपन करके बैठना होता है। और नियम है, फ्रेश होके आप कपड़े चेंज करके बैठेंगे और अपनी आंखें खुले रखेंगे, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। तो जो करना चाहते हैं कॉपी पेन साथ में उनको, रखें। हाँ कॉपी पेन साथ में रखेंगे। जो करना चाहते हैं अभी हैंड रेज नीचे कर लो, फिर से एक बार नीचे करो, फिर से नीचे कर लो, नीचे करिए हैंड रेज। अच्छा वो बताओ जिनको, उनको लिंक भी ना हर रोज अलग अलग आता है, तो वो लिंक दिया जाएगा। अगर 3-4 दिन आप रेगुलर ज्वाइन नहीं हुए फिर आपको नहीं भेजा जाएगा, उनको पर्सनल भेजा जाएगा, ग्रुप में नहीं भेजेंगे। कौन करना चाहते हैं 3 से 5 ओम बताइए। शांति, आपने किया है, कैसा है? हाँ किया है, एक दिन करके देख सकते हो ना आप, वो तो मत करो। वो तो अब खुद से करते हैं हम तो, लेकिन एक हाँ नहीं अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, जो जो नई आंख खुलती है या जिनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि भाई हम सो जाते हैं, तो वो एक अवेयरनेस के लिए आप थोड़े दिन करके देख लो, या वो कंटिन्यू हो सकता है वो आपका, क्योंकि जब तक आपको कोई देख रहा होता है ना तो हम उस अवेयरनेस में भी करते हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, हमको क्या पढ़ना है। उसमें शुरू के हाफ आधा घंटा अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि अव्यक्त मुरली से हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर फिर हम अपने आप एफर्मेशंस लिखते हैं। बाबा धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये बना दिया, बनना है नहीं, बना दिया। आधा घंटे तक हम ये लिखते हैं योग के आत्माभिमानी स्थिति में बाबा को याद करते हुए, फिर आधा घंटा योग अनुभूति गहरी होती है, और 1.5 घंटा ये चलता है। तो जो करना चाहते हैं उनको पर्सनल भेजा जाएगा ये। वो हैंड रेस करो जिनको लिंक चाहिए, पहले फिर से डाउन कर लो। अब वो हैंड रेस करे जिनको ये लिंक चाहिए, नहीं तो वो नहीं मिलेगा अगले दिन लिंक। ठीक है, सीरियसली आपको बोलना है, ऐसे नहीं हवा में आप ले लो और फिर वो पूछेंगे किन के द्वारा भेजा गया, कि ये तो ज्वाइन होते नहीं है। अन्नू बहन आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे ना, मेरा नंबर अन्नू तो बहन है जी ही। का नंबर पता है ना, अन्नू बहन जी का ज्वाइन है ग्रुप में, ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं कोई हो सकता है, जो रेगुलर कर रहे हैं बस वही ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके द्वारा लिंक मिल जाएगा। तो तो पर्सनल अन्नू मेरे को बहन भेज जी, देंगे तो मैं कर दूंगी। हाँ अन्नू बहन जी को आप पर्सनल मैसेज भेज दो, फिर आपको पर्सनल लिंक जाएगा। और अगर आप नहीं, अगले दिन आप नहीं ज्वाइन हुए तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर नहीं मिलेगा लिंक आपको। ठीक है, वीडियो ओपन करके बैठना पड़ेगा, बाल ऐसे नहीं हो, चेहरा, और वाइट चुन्नी डाल लेना, जो भी कपड़े पहने, वैसे तो कपड़े चेंज करने को बोलते हैं, लेकिन वाइट और बैच लगा के आप वीडियो ओपन, तो आप दिखो 3 बजे तक वो आप बैठेंगे। ठीक है, तो आप अन्नू बहन जी को मैसेज कर दें जिनको लिंक चाहिए। चलिए हैंड रेज नीचे कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा को सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं, तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है?
पूरा पुरुषार्थ करेंगे, किसी ने बोला। और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उनकी इंक्वायरी भी करते हो, यानी कि उनको चेक करते हो कि वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने प्लान बना दिया गुस्सा नहीं करेंगे। चेक करने के लिए भी मुरली में कहा था ना, कल परसों की मुरली में, कि आपस में भी चेक करो। अच्छा, ये हम किसी ने ये मुरली में ही आया था कि या किसी और मुरली में मैंने पढ़ा? बाबा ने कहा था आपस में चेक करो। ये तो नहीं सुना हमने। ये पिछली या संडे की मुरली थी, पिछले संडे की मुरली, उसमें था ये आपस में चेक करो। ये जो आते हैं, हाँ, उनसे वेरीफाई करवाएंगे, बाबा ने कहा था। जो क्रोध नहीं करते ना, फिर आप आपकी वेरीफाई करवाएंगे, ये बोला था बाबा ने हाँ, पिछले संडे ये की तो मुरली बाबा में। ने संडे की मुरली में हाँ बोला था। हाँ हाँ, फिर बाबा उसमें बोला। सौगात देगा, है ना? हाँ, फिर बाबा तुम्हारे कहने सौगात। से बाबा नहीं मानेगा। बाबा तुम्हारे जो साथ में हाँ, रहते इंक्वायरी हैं, कराएंगे, उनसे इंक्वायरी वेरीफाई करेगा। जब वो कराएगा। कहेंगे तो हाँ सेंटर वाली दीदी को लिख के भेजना, फिर बाबा सौगात हाँ देगा। हाँ, ये बोला था बाबा ने पिछली संडे के मुरली में। तो उसी का कंटिन्यूशन में बाबा बोल रहे हैं, उसकी इंक्वायरी भी करते हो आप टीचर्स, आप बहनें हिम्मत रखती हो, यानी टीचर्स से बोल रहे हैं बाबा। 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए क्या करेंगे? एक दो को बोलेंगे, या उनके घर में आप, बाबा ने जब दी अथॉरिटी, उनके घर में उनकी युगल से दोनों आपस में पूछ सकते हैं, भाई ये गुस्सा तो नहीं करते? या उनके साथ में जो आते हैं उनसे आप पूछ सकते हो अलग से कि भाई ऐसा तो नहीं करते, ये इंक्वायरी है, ये उनको अथॉरिटी है और किसी को नहीं, आपस में नहीं करना है हमको। जिनको बाबा ने बोला है वही कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं करते हो ऐसे, बता सकते हो। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, बाबा देख रहे होंगे सबके चेहरे। अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। यानी जो होमवर्क बाबा ने 15 दिन का दिया है, उसका अटेंशन अगर आप रखोगे तो ये अभ्यास काम में आएगा। अब इसका एफर्मेशन आप बना सकते हो, मैं बाबा के दिए हुए होमवर्क को अटेंशन से करने वाली तीव्र पुरुषार्थी या आज्ञाकारी आत्मा हूँ। ये शायद हमने बना लिया है, फिर बना सकते हो। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति, बाबा फिर से बोल रहे हैं, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा का कौन कौन है? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, क्या बात देखते हैं, अगर सेवा और स्व उन्नति दोनों साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। किसको कंबाइन रखो? सेवा और स्व उन्नति को। अब इसका एफर्मेशन आप बना सकते हो, मैं स्व उन्नति और सेवा को कंबाइंड रख अपनी उन्नति करने वाली क्या हूँ, या क्या करने वाली क्या हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है, मैं सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रख बाप समान बनने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अब जिन ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, फिर कोई एक एक अलग अलग बताएगा सोमान जिन्होंने लिखे हैं। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के व स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर आपकी उन्नति हो रही है, यानी स्व की उन्नति हो रही है और सेवा में भी आपको सफलता मिल रही है, उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं कि दोनों संतुष्ट होंगे, खुद भी और जिनकी सेवा करते हो वे भी। ये रिजल्ट है।
किसका? उन्नति का। तो इसका अफर्मेशन क्या बनेगा? मैं स्व उन्नति द्वारा स्वयं को और सर्व को संतुष्ट करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। ठीक है। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये पैराग्राफ हुआ हमारा थर्ड पैराग्राफ, इतना लंबा है। अब इनमें से हैंड रेज करिए पहले जो सुनाएंगे, सोमान जिन्होंने लिखे हैं, और जो भी सुनाएंगे वो एक सुनाएंगे और सब कोई अलग अलग सुनाएंगे। बस दो ने लिखा है। पिंकी बहन आप सुनाइए एक। ओम ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। आत्मा स्वयं उन्नति प्लान बनाने वाली प्लानिंग बुद्धि आत्मा। ठीक आगे है। भी सुना अब दूं कोई दूसरा? दीदी? नहीं, एक कोई और ठीक है, सुनाएंगे। ठीक। मैं सेवा भूषण भाई जी और सुनाइए। एक मिनट, एक मिनट, भूषण भाई जी सुनाइए। ओम शांति। मैं बाप दादा द्वारा दिया गया होमवर्क करने वाली अलर्ट एक्यूरेट आत्मा हूँ। ओम शांति। वेरी वेरी गुड। ऐश्वर्या बहन सुनाइए इसके अलावा। मैं संगठन में उमंग उत्साह के साथ सभी के संस्कारों से मिलनसार होकर स्वयं की स्व उन्नति में अटेंशन देने वाली होनहार आत्मा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। सपना बहन आप सुनाइए। मैं सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है। सुमन बहन बोलिए, ओम जल्दी शांति। बोलिए। हम्म। मैं स्वयं उन्नति द्वारा स्वयं को और सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ये तो सुना दी सबने। कोई और सुन? गीतांजलि बहन। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। मैं आत्मा स्वोन्नति को अटेंशन देकर उमंग उत्साह में भरपूर करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा ठीक है। सस्मिता बहन। मैं सस्मिता बहन। बाबा को हम्म। होमवर्क को अटेंशन देने वाली सपूर्ण आत्मा हूँ। एक ही मैं लिखा सबने, बहुत बाबा सारे के हैं। हम्म। मैं ओम बाबा को शांति होमवर्क की एक बोलूं। मेरे एक मिनट। मधुबन पहुंचने पर बाबा ने वेलकम किया। वेलकम करते हैं बाबा, उसका धन्यवाद बाबा। ठीक है। हाँ। ओम और शांति। किसने? ओम शांति। हाँ मैंने बताए। हम पूरा कर देते हैं इसको। जब बाबा ने वेलकम किया तो मुझे देखकर क्या कहा? वाह बच्चे वाह। वाह बाबा। वाह मेरे हम्म। भाग्यवान बच्चे, वाह मेरे स्व उन्नति के प्लान बनाने वाले बच्चे, वाह मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को, हाँ, लाइट माइट को विश्व कल्याण प्रति फैलाने वाले बच्चे, वाह अलर्ट और बहुत एक्यूरेट अच्छा। रहने वाले बच्चे, वाह। ओम शांति। हाँ। बहुत रीता सारे बहन बना बोलिए, सकते। फिर शिव बाबा मैं बोलेंगे। प्लानिंग बुद्धि आत्मा हूँ। मैं प्लानिंग हाँ, बुद्धि आत्मा। प्लानिंग होती है। बहुत अच्छा, बोलो। ओम शिव बाबा शांति नाम से में बोलो। गुण मूर्त आत्मा। गुण मूर्त आत्मा पीछे भी लिखे हैं, मैं एक दोनों तरफ नहीं देख पा रही हूँ, बाद में ओम सुनाते शांति। हैं। हाँ मैं हाँ बोलो। मैं बाप दादा की इंक्वायरी में रहने वाली क्रोध मुक्त संपूर्ण क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। हाँ ठीक, वेरी गुड। मैं आत्मा ओके। उन्नति का प्लान बनाने वाली अपने अपने को प्रैक्टिकली आत्मा हूँ। प्रैक्टिकल ओम करने वाली। आत्मा शांति। हम्म। उन्नति मैं बाबा का की प्लान बनाने शक्तिशाली। वाली एक मिनट, प्लानिंग एक मिनट, बुद्धि गुड्डी बहन एक। प्रैक्टिकली हाँ आत्मा हूँ। गुड्डी बहन एक मिनट, वो पूरा कर लेना फिर बोलेंगे। हाँ हाँ बोलो। मैं आत्मा स्व उन्नति का प्लान बनाने वाली प्लानिंग बुद्धि अर्थात प्रैक्टिकली आत्मा हूँ। ठीक है। हाँ गुड्डी बहन एक बोलिए, कोई और? आप क्या बोल रहे थे? मैं बाबा की शक्तिशाली आत्मा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। टाइम हो रहा है ना, अब ये इसको फटाफट पढ़ देते हैं, एक पैराग्राफ और, बाकी आप क्लास में सुन लेंगे, है ना, वरदान पढ़ेंगे आप सभी। ये नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ है।
आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्वोन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क। ये क्या है? गोल्डन चाबी किस चीज की है? सेवा में व स्वोन्नति में सफलता पाने के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारी उन्नति हो या सेवा में हमको सफलता मिले, उसकी गोल्डन चाबी बता रहे हैं बाबा। चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, यानी मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। निर्माण भाव, मान शान नहीं। निर्मल वाणी यानी मधुर बोल। ये 3 बातें बाबा ने बताई। तो इसका अफर्मेशन क्या बनाएंगे? आप पूरा पूरा नहीं लिख रहे हो, एक एक शब्द लिख रहे हो अफर्मेशन में। मैं आत्मा चेहरे, चलन, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखने वाली सहज सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इसमें गोल्डन चाबी रह गई है, 2 बन जाएंगे। गोल्डन चाबी का भी आप बना सकते हो। मैं बाबा के द्वारा दी गई गोल्डन चाबी चेहरे, चलन, संबंध, बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 बन जाएंगे इसमें, तो एक लिख लो कोई भी। ऐसी आत्मा हो। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा में सफलता में परसेंटेज होती है। उनकी तो पूरी होती थी, हमारी परसेंटेज में होती है। उसका कारण क्या है? जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा जिसको भी देखते थे, जिसको भी बोलते थे, वो सफल होता था, उनका वरदान बोल वगैरह। हमारी परसेंटेज में होता है, क्यों? बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण एक शब्द है। वह कौन सा? मैं। ये मैं आ जाता है बीच में हमारा, मैं शरीर वाला। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ ये शब्द आता है। देह अभिमान में भी जो मैं कहता हूँ करता हूँ है, ठीक है मैं बुद्धिवान हूँ, ये हद का मैं देह अभिमान में आता है। और तीसरा मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तब भी मैं आता है। 3 मैं बताए बाबा ने। 3 मैं में से एक मैं, कि मैं देही अभिमानी, मैं आत्मा, ये वाला अगर यूज करेंगे तो बाबा कह रहे हैं सफल होंगे उसमें। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, ये देह अभिमान वाला मैं है। मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता, मैं तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा, ये बाबा सुनते रहते हैं हमारी तार जुड़ी हुई है बाबा से। जैसे कठपुतलियों की रस्सियां जुड़ी हुई रहती है ना, ऊपर से वो चलाता रहता है, तो हमारी एक एक तार, मन की, बुद्धि की, हाथ की, आंख की, चेहरा, चलन, कदम, सब हमारे धागों से ऐसे जुड़े हुए हैं। बाबा देख रहे हैं इनके कदम कहाँ उठ रहे हैं, तो क्या करो? बाबा को दे दो। बाबा ये मेरे कदम, हाथ, आंख, नाक, मुख, ये सब आप चलाओ। मैं कठपुतली हूँ, मुझे नहीं पता कैसा चेहरा रखना है, कैसी चलन होनी चाहिए। मैं आपको समर्पित। और ये समर्पण कब होगा, कब स्वीकार होगा? अमृत वेला। पूरे दिन में आप मेहनत करोगे ना, होगा नहीं। तार जोड़ने का समय अमृत वेला है। तब बाबा कहेंगे अच्छा इसका चेहरा ऐसा था, तुमने ऐसे रखा, तुम्हारी आंखें रूहानी थी, तुम्हारे मुख में ये था। तब बाबा हमारा श्रृंगार कर देगा। तुम्हारे हाथों में कंगन है, तुम्हारे गले में हार है, तुम्हारे कमर पे ये है, क्योंकि सारे अंगों को हमने सौंप दिया। बाबा कठपुतली बन गया। कमर हिलाए तो हमारी उठेगी, पैर हिलाएगा तो हमारे आगे चलेंगे, है ना? विजुलाइज करो। तो बाबा कह रहे हैं ये मैं के गीत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कई ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार है। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, जगदम्बा यही कहती, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान
और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है, इसलिए क्रोध आता है। तो इसमें कितने सारे समान बनेंगे। मैं 3 प्रकार के मैं को समाप्त कर एक मैं में रहने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। और मैं बाप समान, जगदम्बा माँ समान विशेष आत्मा हूँ। और मैं राइट हैंड हूँ बाबा की। क्या बोला बाबा ने? हाँ, जगदम्बा माँ का स्लोगन हुक्म ही हुक्म चलाया रहा, इस पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। और करण करावनहार बाप द्वारा क्या है? करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले अपने अंदर से अभिमान और अपमान को समाप्त करने वाली क्या हूँ? मैं ये देह अभिमान और अपमान के मैं को समाप्त करने वाली करावनहार आत्मा हूँ। आत्मा से कराने वाली करावनहार आत्मा हूँ। इस रॉयल मैपन को जलाने वाली बाप समान आत्मा हूँ, क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है, ये सब बनेंगे। तो ये मुरली यहीं स्टॉप करते हैं। बाबा होली मनाने आए हैं, तो ये सारा आपकी जो है ये आप पढ़ लेंगे मुरली क्लास में। सोन्नति का प्लान बनाने वाले ज्वालामुखी योग के लिए बाबा ने आगे कहा है, ज्वालामुखी योग अग्नि को जलाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बनो। बाबा कह रहे हैं जब मैं के गीत कोई बोलता है ना, तो बाबा स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो बाबा आवाज बड़ा कर देते हैं, सुनते हैं, बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं का होता है तो बाबा आवाज ही बंद कर देता है। ठीक है, तो अभी 1 सेकंड में अपने मैंपन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। तो ये 3 पैराग्राफ आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे अपने आप। बैठ जाओ सभी परम धाम में। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच बाप के साथ बैठी हूँ। और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। नीचे देखो ग्लोब के ऊपर इस कंबाइंड स्वरूप से किरणें पड़ रही है। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र का ये सब मिले हैं, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, वरदान है। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा पूर्वज में कल्प वृक्ष की जड़ों में पहुंच जाओ। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है,
जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वे 3 शब्द है वाई, वट, वाई, वांट। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो वाह वाह के गीत गाने हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। वाह बाबा वाह, ऐसे गीत गाते रहो तो बाबा हमारी आवाज बड़ी कर दे, नहीं तो स्विच बंद कर दे। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अब टाइम नहीं है इसलिए अभी नहीं सुन पाएंगे, रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शांति दीदी। शुक्रिया सब। ओम शांति थैंक दीदी, यू दीदी। थैंक यू दादा, थैंक यू बाप दादा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।